Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So स्लाइडिंग राउंड क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में इस चीज को लेके कि मैम ये एक और राउंड है, इसमें फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या अलग से फी पे करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्लाइडिंग राउंड जो है ये राउंड 3 के बाद होता है। सो बहुत ही क्लियरली एंड सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर आपके नोटिस में मेंशन्ड है स्लाइडिंग ऑफ अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3। ये क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास होता है स्पॉट राउंड, वो होगा जब कॉलेज शुरू हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, ये जो स्लाइडिंग राउंड है ये राउंड 3 के बाद होता है। लास्ट ईयर आईपी यूनिवर्सिटी ने स्लाइडिंग राउंड नहीं किया था, इस साल है। अब स्लाइडिंग राउंड क्या है? देखो, आपको इस सर्कुलर में उन्होंने ये तो बताया है कि राउंड 3 जो है वो कब शुरू हो रहा है ना। फिर राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो हमारा 25 तारीख तक आ जाएगा। 25 तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग की डेट्स दी हुई है। ठीक है, तो आप अपने अपने कॉलेज जाएंगे और आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे 28 से। सो अभी यहाँ पर हमें डेट दी गई है कि 26 तारीख तक। ठीक है, 26 तारीख तक आप अपना जो अमाउंट है 96,000 रुपीज वो आपको पे करना है। ठीक है, सो यू हैव टू पे द 96,000 रुपीज बाय 26th of July, राइट? अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सीट अलॉट हो जाती है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजंस। मतलब उनका बाद में मूड चेंज हो जाता है कि एडमिशन ही नहीं लेना है, या ड्यू टू एनी अदर रीजंस वो नहीं कर पाते, या फिर वो विड्रॉल ले लेते हैं। तो ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी भी आपको सिर्फ 26 तारीख तक दिया जा रहा है। तो 26 तारीख एक तरह से आपकी आखिरी डेट होगी जब, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप पे करोगे, अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आप अपने पार्ट एकेडमिक फी का विड्रॉल ले सकते हो। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये देख रहे होंगे कि यार राउंड 3 तक देख लेते हैं कौन सी सीट मिलती है, अगर हमें पसंद का कॉलेज मिला तो एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, और हम राउंड 3 के बाद विड्रॉल ले लेंगे। सो दो स्टूडेंट्स वुड बी वेटिंग टिल द एंड ऑफ राउंड 3 कि हम राउंड 3 के बाद ही विड्रॉल लेंगे, एक बार देख क्योंकि हर कोई चाहेगा ना, इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि अगर मैंने एक बार 96,000 दे ही दिया है तो मैं वेट करूंगी, मैं देखूंगी कि बेस्ट से बेस्ट मुझे क्या मिल सकता है ना। तो आप वेट करोगे और उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, अब कोई चांस ही नहीं है कि जो कॉलेज मुझे चाहिए मैं उसके आसपास भी पहुंच रहा हूँ, तो आप अपना विड्रॉल ले लोगे। ठीक है, तो ऐसी जो सीट्स बच जाएंगी जिनकी पेमेंट ही नहीं हुई या जिन पे विड्रॉल ले लिया गया, उन सीट्स के लिए स्लाइडिंग राउंड होता है। बस सेम है आपके राउंड 2 3 की तरह ही, लेकिन यहाँ पे चॉइस फिलिंग का चांस आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे राउंड 1 में हमने चॉइस फिलिंग की, फिर हमें अपना कॉलेज मिला। फिर हमने राउंड 2 में दोबारा से चॉइस फिलिंग की, फिर उसके हिसाब से कॉलेज मिला। राउंड 3 में आपने चॉइस फिलिंग अब करोगे, उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन स्लाइडिंग राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होती है। So only the candidates who have been allotted seats before the sliding round, who paid the part academic fee of 96,000 या 60,000 फॉर दी अदर कोर्सेज। तो पहले वाले राउंड्स में क्या था कि जिसने पे नहीं भी की हुई, जिसको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं भी हुआ, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे काउंसलिंग में, उनको भी सीट अलॉट हो रही थी। लेकिन अब सिर्फ उनके लिए होगी जो 96,000 पे कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 96,000 पे करने का मौका नहीं मिलता है। अदरवाइज हमें हर राउंड के बाद 96,000 पे करने का मौका मिलता था कि भाई कॉलेज पसंद है तो 96,000 पे करो। यहाँ पर आपको इसके बाद पे करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ये राउंड है ही सिर्फ उनके लिए जिन्होंने 96,000 पे किया हुआ है और अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। सो द वंस हु हैव पेड द पार्ट एकेडमिक फी और उन्होंने विड्रॉल नहीं लिया है और उनको कोई ना कोई कॉलेज ऑब्वियसली अलॉट हुआ हुआ है, तभी तो उन्होंने पे किया होगा। सो they have a college. So now it's the final chance for them to get an अपग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तरह से ये सोच के चल रहे हो कि हाँ भाई एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी में ही मुझे लेना है। ठीक है, सो और आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में भी इसको फ्रीज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा ना, एंड डिड नॉट विड्रॉ देयर एडमिशन और डिड नॉट फ्रीज द अलॉटेड सीट बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ द यूनिवर्सिटी शेल बी एलिजिबल फॉर दिस राउंड। तो अगर आप श्योर हो कि हाँ मुझे लेना तो आईपी यूनिवर्सिटी में ही है, लेकिन फिर भी आप बेस्ट देखना चाहते हो, तो आपको स्लाइडिंग राउंड में जरूर जाना चाहिए। अब स्लाइडिंग राउंड में फ्रीज मत, मतलब थर्ड राउंड में फ्रीज मत करो, तो आप ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग राउंड में पहुंच जाओगे और वहां पर आपको अपनी बेस्ट ऑप्शन मिलेगी, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। पर वो जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगी वो थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग पे ही मिलेगी। सो इसलिए थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि वो थर्ड राउंड के लिए भी है और वो स्लाइडिंग राउंड के लिए भी है। ठीक है, सो इट इज फॉर
third round also, it is for sliding round also. So I'll keep a live session for this to help you, to guide you कि किस तरह से आप इसमें choice filling करेंगे, ये दोनों के लिए है, ठीक है? So as mentioned in clause the sliding round shall be based on the preferences already entered by the candidates in the online counseling system on the basis of merit of the candidates, मतलब उनके रैंक के बेसिस पर होगा, ठीक है? और इसका जो रिजल्ट है वो आपका 27 को ही आ जाएगा। तो 25 को राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, 26 तक आपको पेमेंट करने का चांस दिया जा रहा है। जिसने पेमेंट कर दी ठीक है, और फिर जिन्होंने पेमेंट की होगी वो एलिजिबल होंगे। 27 को ही आपको स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट भी मिल जाएगा, और उसके बाद शुरू होगी 28 तारीख से आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग। तो 28, 29, 30 3 दिन का टाइम आपको दिया गया है। 3 दिन का टाइम जो है इसमें आपको या तो आप अपनी एडमिशन ले लेंगे या आप विड्रॉल ऑफ एडमिशन कर सकते हैं। तो इसके बाद भी आपको विड्रॉल ऑफ एडमिशन की ऑप्शन है। सो ये 3 दिन 28, 29, 30 तक आप अपना रिपोर्टिंग कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिए, ठीक है? कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी बंदे को लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ, वो बाद में एलिजिबल ही नहीं होता, या कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 31 तारीख तक आप अपने जो पैसे हैं वो वापस विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जो विड्रॉल्स होंगे, ठीक है, या यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी कि कोई सीट नहीं ले पाएगा, उसका स्पॉट राउंड होता है। तो वो वाली जो सीट्स बच जाती हैं उसके लिए होता है स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड हमेशा एडमिशंस के बाद होता है। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन अ सेपरेट वीडियो अबाउट स्पॉट राउंड, लेकिन वो चॉइस फिलिंग पे नहीं होता, वो आपका अलग ही मेथड है वहां पर, ठीक है? वो लकी ड्रॉ टाइप ऑफ थिंग है, और उसके लिए आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। वो फिर से पैसे देके उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। वो इसी काउंसलिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है? सो दैट इज अबाउट योर स्लाइडिंग राउंड। तो स्लाइडिंग राउंड की चॉइस फिलिंग अलग से नहीं होगी। जो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग है वही स्लाइडिंग राउंड में भी यूज होगी, एंड ओनली स्टूडेंट्स हु हैव पेड 96,000 विल बी एलिजिबल टू गेट अ चांस ऑफ अपग्रेड इन स्लाइडिंग राउंड। सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीसीए हो, बीटेक हो, बीएड हो, सब कुछ आप यहाँ पे, नॉट बीएड, बीसीए हो, बीटेक हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी हो, आप यहीं पे पढ़ने वाले हैं अगले आने वाले सालों में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इनटू कंप्यूटर स्ट्रीम। So that's it for this video. I'll see you soon. Bye.